जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 18 तक की कथा को हम अपने चैनल पर पहले ही आपको सुना चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 19वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये तीनों देवियां सब देवताओं को कुछ बीज देती हैं और कहती हैं कि आप इसे श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास में जाकर धरती में बो देना। अब उससे आगे की कथा। आज देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हुई हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आज प्रसन्न हुए हैं और उन बीजों को लेकर वहां पर गए हैं जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे राजन, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूमि पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए हैं। उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी जी हुई हैं, जो तम, सत्व और रजोगुण से युक्त थी। हे राजा पृथु, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास के विभ्रम से युक्त होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी उठकर बैठ गए हैं। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे हैं। तुलसी और धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया है। उनके मन में भी श्री हरि विष्णु भगवान जी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। जो बीज देवताओं को लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी, अतः उसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा है। धात्री और तुलसी विष्णु भगवान को प्रीति देने के कारण प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तब श्री विष्णु भगवान जी उस दुख को भूल गए। तब सब देवताओं ने आज श्री हरि विष्णु भगवान जी को नमस्कार किया है और सब देवता आज श्री हरि विष्णु भगवान जी की सुंदर स्तुति करने लगे हैं। आज श्री विष्णु भगवान जी उस स्तुति को सुनकर प्रसन्न हुए हैं और उस समय धात्री और तुलसी को दोनों को संग लेकर आज वैकुंठ धाम को गए हैं। इसी से कार्तिक के महीने में उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास श्री विष्णु भगवान जी का पूजन होता है और तुलसी जी श्री विष्णु भगवान जी की प्रीति बढ़ाने वाली हैं। जिस स्थान पर तुलसी वन लगा हो, अर्थात जिस स्थान पर तुलसी जी का परम सुंदर पौधा लगा हो, वह स्थान तीर्थ बन जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी तुलसी जी होती हैं उनके पत्तों में सभी तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी जी जिस घर में भी होती हैं उस घर में कभी यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी वन अर्थात तुलसी जी का पौधा सब पापों को हरने वाला और सब कामनाओं की पूर्ति करवाने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहां पर कभी भी दुख, दरिद्रता नहीं आ सकते। नर्मदा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान हैं। तुलसी जी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है, अर्थात ये पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी जी की मंजरियों से सदा ही श्री हरि विष्णु भगवान जी का और भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे कभी गर्भ में नहीं जाते हैं। निस्संदेह वे मुक्ति पद को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव भगवान जैसे देवता, ये सब तुलसी जी में निवास करते हैं। तुलसी जी की रज लगाकर अपने प्राणों को छोड़ने वाले मनुष्य सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर नहीं देख सकते हैं।
तुलसी जी की सदा श्रद्धा भावना से पूजन करने वाले मनुष्यों को कभी पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते। हे राजन, जहाँ पर तुलसी जी की छाया हो वहाँ पर श्राद्ध करना चाहिए, उसका फल अक्षय होता है। आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उनके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही श्री हरि विष्णु भगवान जी का स्वरूप माना जाता है। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जब कोई स्नान करता है तो उस समय उसको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करता है उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने का फल मिल जाता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से आंवले के फल से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी तरह के सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। सभी तीर्थ स्थान, मुनि, देवता, यज्ञ, ये सब कार्तिक मास में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदनीय नरक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर जो अन्न भोजन करता है उसके 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। जिस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, शेष, महेश और गणेश जी भी श्री हरि विष्णु भगवान जी की महिमा का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही धात्री और तुलसी जी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी तुलसी जी की महिमा और धात्री की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी कथा सुनाकर आज देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, उधर दूसरी ओर मोह भंग हो जाने पर श्री हरि विष्णु भगवान जी ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करने लगे हैं। यह कथा मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाली, मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाली तथा सब प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाली कही गई है। जो भक्ति से युक्त होकर इस कथा को नित्य पढ़ता, पढ़ाता है या सुनता अथवा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो कोई पुरुष अथवा स्त्री इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरे को सुनाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और इस जीवन में उन्हें सभी तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अगर उन्हें कहीं संग्राम में, युद्ध भूमि में जाना पड़े तो भी उनको विजय अवश्य मिल जाती है। सभी तरह के ज्ञान श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से उनको प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह कथा ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाली, क्षत्रियों को विजय प्रदान करने वाली और वैश्यों को अनेक प्रकार का धन देने वाली तथा शूद्रों को सुख देने वाली कही गई है। कार्तिक मास में जो इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके पुण्यों की गणना करने में शेष, महेश और गणेश भी समर्थ नहीं है। वैसे तो किसी भी मास में इस कथा को सुना जाए पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्तिक मास में जो कोई इस कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। हे राजन, यह कथा भगवान शिव जी की भक्ति प्रदान करने वाली, श्री हरि विष्णु भगवान जी की भक्ति प्रदान करने वाली, सभी के पापों का नाश करने वाली और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति को देने वाली है। इसलिए इस कथा को श्रवण करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को आज कार्तिक मास महत्म्य के 18वें अध्याय की कथा को सुनाया है। स्पष्ट बताया गया है कि कार्तिक मास के 18वें अध्याय की इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहती है। तो कार्तिक मास में इस कथा को सुनकर जो पुण्य फल मिलता है उसकी गणना शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते। ये इस कथा में स्पष्ट बताया गया है। तो इसलिए बारंबार कहा जाता है कि कार्तिक मास के प्रत्येक अध्याय की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए
और कथा हमेशा पूरी सुननी चाहिए। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, ये आदत होती है कि वो कथा पूरी नहीं सुनते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा पूरी सुननी चाहिए। भगवान जी का कोई भजन हो, वो अगर आधा सुना जाए या कुछ हिस्सा उसका छोड़ दिया जाए तो कुछ बात नहीं होती, लेकिन भगवान की कथा को अधूरा नहीं सुना जाता। पूरी कथा सुनकर ही भगवान की पूरी कृपा प्राप्त की जा सकती है। जो पूरी कथा सुनते हैं भगवान उनके ऊपर पूरी कृपा करते हैं। जो पूरी कथा सुनते हैं तो मतलब यही है कि उन्होंने कथा से प्यार किया है, कथा का उन्होंने सम्मान किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कथा को पूरी सुना करें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।